अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर में, जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। शॉर्ट सी वीडियो होगी बट इंटरेस्टिंग होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ पर यूज़ होता है? जब कोई सेंटेंस होता है, कोई सेंटेंस बनता है, तो वो इन्हीं दो चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। कंसीडर कर लें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं वो एक सेंटेंस को बनाने के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब बढ़ते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। अगर हमने कोई भी सेंटेंस बोलना है, उसके लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी पर्सन की ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, वो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें किसी थिंग को या किसी पर्सन की बात हो, पर्सन को का नेम हो या थिंग का नेम हो, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सेंटेंस का सेकंड हिस्सा है। जो सब्जेक्ट हमने लिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने पर्सन की बात की है, कोई पर्सन का नेम ले लिया है, अली ले लिया है, ठीक है, तो उसके बारे में जो आगे हम बात करने लगेंगे वो प्रेडिकेट हो जाएगा। उसके बारे में जो भी उसकी कोई भी बात हो, उसकी अगर उस सेंटेंस में खूबी बता रहे हैं या खामी बता रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। वो जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई थिंग है, किसी थिंग को हमने चूज़ किया, किसी थिंग के बारे में हम आगे जो बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उस थिंग को, उसकी कोई भी चीज़ बताएंगे, वो प्रेडिकेट कहलाएगा। इन शॉर्ट, प्रेडिकेट क्या होता है? ऐसा सेंटेंस का हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि एक सेंटेंस इन दोनों चीज़ों के बगैर इनकम्प्लीट है। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो ज़रूर ही होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ ऐसी जिसमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इसमें जो अर्थ है वो एक सब्जेक्ट लिया है, हमने एक चीज़ ली है, अर्थ जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अब रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो क्या हमें बता रहा है? अर्थ के बारे में कोई बात बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये है प्रेडिकेट। लाइकवाइज एक और सेंटेंस है, नेचर इज़ अ बेस्ट फिजिशियन। इसमें नेचर जो है वो सब्जेक्ट है। वो हमने एक थिंग चूज़ की है, नेचर, तो वो एक सब्जेक्ट चूज़ किया, नेचर, ठीक है। तो अब नेचर के बारे में जो आगे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ अ बेस्ट फिजिशियन, तो ये हो गया प्रेडिकेट, बिकॉज ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रही है, तो ये प्रेडिकेट होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ही जो है वो सब्जेक्ट है, कोई किसी पर्सन को लिया है, ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट में हम नेम ही देंगे उसको। यहाँ ही से पता चल गया है कि हमें किसी पर्सन की ही बात हो रही है। पर्सन ले लिया, एक सब्जेक्ट ले लिया है। हैज़ अ गुड मेमोरी जो पार्ट है एक सेंटेंस का, ये प्रेडिकेट है, बिकॉज ये एक्सप्लेन कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि दैट ही हैज़ अ गुड मेमोरी। आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अच्छे से समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड हो गया होगा इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं और हर सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें ज़रूर यूज़ होती हैं। और ये बात नहीं है कि सिर्फ एक ही दफ़ा एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यूज़ होता है, एक प्रेडिकेट यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो प्रेडिकेट यूज़ हों, दो सब्जेक्ट्स यूज़ हों। इट्स अ कॉमन। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की क्या ज़रूरत है कि जो सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि वो पहले ही आता है। अब जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इनमें सब्जेक्ट पहले यूज़ हुआ है, प्रेडिकेट जो है वो बाद में, बिकॉज प्रेडिकेट एक्सप्लेन कर रहा होता है। कोई सब्जेक्ट होगा हमारे पास तो ही एक्सप्लेनेशन आएगी ना। बट बहुत रेयर इस तरह भी होता है कि जो प्रेडिकेट है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, लेकिन ये बहुत रेयर होता है।
सो व्यूअर्स, यहाँ आपको एक और बात बताऊँ कि मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर एक अलहदा से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को कवर किया है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं कि सेंटेंसेस कितनी काइंड्स के होते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रेडिकेट जो है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट की बाद में बात होती है। कुछ सेंटेंसेस में ऐसा होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। हेयर कम्स द बस। हेयर कम्स यहाँ अभी हमें पता नहीं चल रहा, जब आगे द बस यूज़ हुआ है सो हमें पता चल गया ये एक सब्जेक्ट है, बस जो है सब्जेक्ट है और उसके बारे में बता रहे हैं हेयर कम्स था। सो हेयर कम जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा, द बस जो है वो सब्जेक्ट है और उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि बस आ गई है। सो इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं जिसमें प्रेडिकेट समटाइम्स पहले यूज़ हो जाता है और सब्जेक्ट बाद में यूज़ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रिलेटेड वो ये, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, बिकॉज़ मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की वीडियो में भी ये बातें बताई हुई हैं कि उसमें यू का यूज़ नहीं होता। आप एक दफ़ा उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ जाए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सिट डाउन। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं है ना सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट इनविजिबल है बिकॉज ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। बट यहाँ ये क्लियर है कि ये सामने खड़ा जो पर्सन है उससे बात की जा रही है, तो वही पर्सन सब्जेक्ट होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। सो मेन पॉइंट ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट आउट होता है, वो इनविजिबल होता है और सिर्फ प्रेडिकेट ही यूज़ होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।